चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बिहार का रण सज चुका है। एक तरफ एनडीए की चुनौती तो दूसरी तरफ महागठबंधन का हुंकार। लेकिन इस बार बिहार की सियासत में एक ट्विस्ट आया है। एक ऐसा फैसला जो राज्य के सबसे बड़े युवा चेहरे के राजनीतिक भविष्य पर हमेशा के लिए ताला लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस सबसे बड़े सस्पेंस की जिसने लालू परिवार की नींद उड़ा दी है। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं, यानी अब गिनती शुरू हो चुकी है। और अगर अदालत ने सिर्फ 2 साल की सजा सुना दी तो क्या तेजस्वी यादव का चुनावी करियर खत्म हो जाएगा? देखिए, मामला बेहद गंभीर है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। और यही एंट्री होती है कानून की, जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1991 की धारा 8(3) की। इस कानून का साफ नियम है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी आपराधिक मामले में आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो ना आप चुनाव लड़ सकते हैं और ना किसी संवैधानिक पद पर रह सकते हैं। और ये बैन सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक जारी रहेगा। याद है, यही हुआ था राहुल गांधी के साथ मानहानि के एक मामले में। अब सवाल तेजस्वी यादव का है। आईआरसीटीसी घोटाले में सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है और चुनाव अगले ही महीने हैं। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे तो इस बार उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की संभावना कम है। लेकिन संकट के बादल हटे नहीं हैं। तेजस्वी पर सिर्फ आईआरसीटीसी घोटाला ही नहीं बल्कि लैंड फॉर जॉब मामले में भी तलवार लटकी हुई है। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके हैं, यानी परिवार पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों के दलदल में है। अगर इन दोनों में से किसी भी मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया और सजा की अवधि सिर्फ 2 साल भी हुई तो बिहार की राजनीति का ये राइजिंग स्टार डूब जाएगा। और इस कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है। बीजेपी, जेडीयू, हर कोई भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे को अब और जोर से उठाएगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा भी इस मुद्दे को भुनाएगी। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई का भी सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब लड़ाई मुश्किल होती है तो लड़ने में और भी मजा आता है। ये बयान जाहिर करता है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। वो इस कानूनी दांवपेच को राजनीतिक मैदान में भी लड़ेंगे। तो बिहार की राजनीति में सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्या युवा नेता तेजस्वी यादव कानून के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर किसी भी पल आने वाले कोर्ट का एक फैसला बिहार के राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पूरे ड्रामे पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।